नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे मित्रों का। मित्रों, कल स्वतंत्रता दिवस को भरपूर आनंद से आप सबने मनाया होगा और मनाए भी क्यों ना, हमारे देश का ये सुंदर राष्ट्रीय पर्व है और बहुत सारी स्मृतियाँ हमें दिलाने वाला है। मित्रों, कल हमने बात की थी बहुत सारी आज़ादी की। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों में मास्टरी की। 5M के मास्टर बन जाएं मित्रों, यदि जीवन का मास्टर बनना है तो, जीवन का आनंद लेना है तो। और ये 5M है। फर्स्ट एम, मॉर्निंग। मॉर्निंग में मास्टरी कर लें, क्योंकि सुबह ही आलस्य घेर लेता है हमें। सो जाओ ना, 5 मिनट 10 मिनट सो जाओ, क्या होता है। और यदि सुबह आलस्य से शुरुआत हुई तो उस आलस्य की छाया पूरे दिन पड़ा रहता है। याद रखें, सुबह का पहला विचार सारे दिन को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए सुबह उठते ही यदि 10 मिनट हमने बहुत जागरूकता के साथ अपने आप को अच्छे विचारों से भर लिया कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, मैं श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, आनंद के लिए पैदा हुआ हूँ, सफलता के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा आज का दिन बहुत शुभ है। ईश्वर का हृदय से शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज का ये सुंदर दिवस दिया है। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं, सफलता में मेरे साथ हैं और उनका साथ है तो आज मैं हर कदम पे सफल होऊंगा। सबके साथ मेरा व्यवहार सुंदर से सुंदर होगा, मेरा आज का दिन यादगार दिवस होगा। ऐसे सुंदर भावों के साथ यदि मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, ना कि इस भाव के साथ कि थोड़ा और सो जाता हूं ना, थोड़ा और सो जाता हूं ना, ये आलस्य वाले संकल्प सारे दिन को आलस्य की छाया में बिता देते हैं। इसीलिए मित्रों, मॉर्निंग पे हमें मास्टरी करनी है। सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठ जाएं बहुत अच्छा है, 4:30 उठ जाएं बहुत अच्छा है, कम से कम 5 बजे तो हम अवश्य उठ ही जाएं। जितना जल्दी उठते हैं उतना ही ईश्वरीय कृपा, दैवी कृपा के हम पात्र बनते हैं। और जहां ईश्वर का आशीष, दैवी आशीष हमें प्राप्त हो जाता है ना, वहां हर कार्य सहज हो जाता है, सफल हो जाता है। तो पहली मास्टरी मॉर्निंग में हम सभी को करनी है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ को हमारी तैयारी और कुछ को सही अवसर। इसलिए अगर आज सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा तो निराश मत होइए। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके जीवन में अपना रास्ता बना लेगा। बस कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। दूसरा एम है मित्रों, माइंड। मन को नियंत्रित रखना, मन को शांत रखना, मन को स्थिर रखना, मन को सकारात्मक रखना, इसमें हमें मास्टरी करना है। क्योंकि कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन पवन के वेग के समान है। तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो लेकिन मन को नहीं जीत सकते, ये कहा जाता है। लेकिन हमें अपने मन को जीतना, मेरा मन है तो मैं मन का मालिक हूं। जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत लेता है। इसीलिए कहा गया है, मन जीते जगत जीत। इसीलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुझे अपने माइंड को पीसफुल, पावरफुल और पॉजिटिव बनाते चलना है। मन यदि शांत है, मन यदि पॉजिटिव है, मन यदि पावरफुल है, तो आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि आपका मन आपके नियंत्रण में है। क्योंकि मन ही तो नचाता है ना, मन ही तो भटकाता है ना, मन ही तो गलत कार्य कराता है ना। और यदि मन आपके नियंत्रण में है, आप मन के मास्टर हैं, तो आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर देखें, मन आपको सफलता के शिखर की ओर लिए चलेगा। इसीलिए मित्रों, सेकेंड एम, मन के हमें मास्टर बनना है। तनाव सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी थकाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत के भी शरीर थका सा रहता है? इसका एक बड़ा कारण हो सकता है लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव। जब हमारा मन बार बार चिंता, डर या नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तो उसका असर हमारी नींद, पाचन, ऊर्जा और शरीर की कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। इसलिए सेहत का ख्याल सिर्फ शरीर से नहीं,
मन से भी शुरू होना चाहिए। दिन में कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। स्वयं को एक शांत, जागरूक आत्मा के रूप में अनुभव करें और परमात्मा की सकारात्मक शक्ति को स्वयं में महसूस करें। राजयोग मेडिटेशन मन को स्थिर करने, सकारात्मक सोच बढ़ाने और भीतर से शांति का अनुभव करने में मदद कर सकता है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित जीवन जरूरी है और संतुलित जीवन की शुरुआत एक शांत मन से होती है। थर्ड एम है मित्रों, मील्स। हमारे भोजन का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि जो आया सो खा लिया, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। मील्स का माइंड पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप यदि कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ खाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, आपका मन बीमार होता है। तन तो बीमार होता है लेकिन मन भी बीमार होता है। और साथ ही मित्रों, जिह्वा पर नियंत्रण ये भी बहुत बड़ी साधना है। जो अपनी जीभ को जीत लेता है वो और कुछ जीतना उसके लिए कठिन नहीं रहता। इसीलिए जिह्वा पर नियंत्रण के लिए भी हम मील्स पर ध्यान दें। ये नहीं कि जो आया सो खा लिया। ध्यान रखें, ऐसा भोजन लें जो हमारे तन को, मन को दुरुस्त रखने वाला हो, जो हमें लंबी आयु देने वाला हो, संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक हो। ना कि ऐसे कि जो स्वाद जीभ तक ही तो रहती है ना, अंदर जाने के बाद क्या पता चलता है पेट को कि ऊपर से क्या आ रहा है। स्वाद चंद क्षणों का होता है और हम जिह्वा के गुलाम बन के ही ना जाने क्या क्या अपने इस शरीर रूपी मंदिर में डालते रहते हैं। जब भी कुछ खाएं, सोच लें हम देवी देवताओं के वंशज हैं। देवी देवताओं को क्या भोग लगाया जाता है, ईश्वर को क्या भोग लगाया जाता है। जो भोग उन्हें लगाया जाता है, मैं भी तो उनकी संतान हूँ, मैं भी ऐसे ही शुद्ध सात्विक भोजन अपने इस शरीर रूपी मंदिर में चढ़ाऊं। यदि ये विचार कर लेंगे ना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो थर्ड एम, मील्स पर मास्टरी करनी है। ओम शांति। आज के इस दिल की बात विशेष प्रोग्राम में मैं सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत करता हूं। केशव यूनिवर्सिटी से मैं विशेष अध्याय के बाद पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी के पास में आए और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के शरण में रह के मैं पिछले 3 साल शास्त्र, वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद और साधना आदि गंगोत्री करने के बाद और पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में रहने के बाद जो मैं महसूस किए, जो अनुभव किया और जो निष्कर्ष में पहुंचे, और यह जो गढ़ली यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उसके कुछ मूलभूत आधारशिला है, शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। और जो मैं यहाँ पिछले कुछ दिनों से दिव्य अनुभूति के बाद जो कुछ मुझे अवलोकन कर पाया हूँ, जो यहाँ के ब्रदर है, जो सिस्टर्स है, उनमें इतनी दिव्यता, इतनी करुणा, इतनी शांति, जो भगवान की जिसे हम स्वरूप को बोध कर सकते हैं। जब मैंने हिमालय के गंगोत्री में साधना कर रहा था, वह कि जो सूर्य की जो किरण पड़ रहा था वह हिमालय के शिखर खंड पर, और जब मैंने देखा यहाँ का जो वातावरण की जो एटमॉस्फेयर है, जो दिव्यता है, तब वह दृश्य भी फीका पड़ जाता है। फोर्थ एम है मित्रों, माउथ, मुंह। मील्स भी यहीं से, लेकिन यहाँ माउथ से भाव है बोलने से। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस प्रसंग में हम क्या बोलते हैं। वाणी बहुत महत्व रखता है मित्रों। मुख को बंद रखना। कईयों ने कहा है कि यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। चुप रहना तब श्रेयस्कर है। और यदि बोलते हो तो बहुत सोच समझ करके बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो।
जब भी बोलो प्रोत्साहित करने वाले बोल बोलो, अच्छे बोल बोलो, स्वमानदायी सुखदायी बोल बोलो। बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता है, अंदर की एक प्रक्रिया है बदलाव। जैसे अगर हम बचपन से ही गोल्डन स्पून इन माउथ है, हम बहुत सुख सुविधा में पल रहे हैं, तो भी शरीर का बूढ़ा होना निश्चित है। ये एक शारीरिक बदलाव है। इसी तरह से मानो मन के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, अगर उस बदलाव को परमात्मा के आदेश के अनुसार हम करते हैं, इंद्रियों को क्या स्वीकार करना चाहिए और कैसे स्वीकार करना चाहिए, अगर कुछ गलत स्वीकार हो भी गया तो उसे कैसे बदलना चाहिए, अगर ये बातें हम अपने जीवन में अभी से अगर शुरू कर लेते हैं, तो हमारी जो रिसीविंग कैपेसिटी है, इसको जितना हम अच्छी तरह से सुधार लेते हैं, उतना हमारा जीवन उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। इसलिए इंद्रिय को अग्नि के रूप में कहा गया है। एक है संयमाग्नि, एक है इंद्रियाग्नि। इंद्रियों को नियंत्रित करना और इंद्रियों को बलशाली बनाना। वस्तु परिस्थिति कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन स्वीकार करने की जो क्षमता मेरे अंदर है, जैसे कि आपको पता है कैसे भी चीज है, आग में डालने से आग उसे बदल ही देता है, क्योंकि आग बलशाली है। इसी तरह अगर हम भी अपने इंद्रियों को मन की ताकत से बलशाली बना लेते हैं, तो जीवन में सुखी बनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिफ्थ एम है मित्रों मूड। हमें मूड के मास्टर बन जाना है। मूड स्विंग होता रहता है लोगों का। किसी ने कुछ कहा, मूड बदल गया। कोई घटना हुई, मूड बदल गया। कुछ पुरानी बात याद आई, मूड बदल गया। कोई और चीज़ देखी, मूड बदल गया। कुछ सुन लिया, किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, मूड बदल गया। मूड के मास्टर बने। मेरा मूड हमेशा अच्छा हो, मूड खराब ना करें। मेरा मूड है तो मैं इसका मास्टर बनो ना। मेरा मूड हमेशा अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, औरों के लिए अच्छे भाव से भरा हुआ होगा, अच्छा सोचने वाला होगा, हमेशा ही अच्छे मूड में मैं रहने वाला। क्यों ना मैं अपनी ये पहचान बना लूं कि ये व्यक्ति हमेशा ही खुश रहता है, ये व्यक्ति हमेशा ही मुस्कुराता रहता है, ये व्यक्ति हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, ये व्यक्ति हमेशा ही सबका सहयोगी रहता है, सबके लिए खड़ा रहता है। क्या ऐसे मूड वाला मैं बन सकता हूँ? लोगों को ये डर ना लगे कि यार इसको कुछ बोल दिया तो इसका मूड खराब हो जाएगा। क्या मैं इतना सेंसिटिव हूँ? क्या मेरी पहचान ऐसी है? नहीं, कुछ भी हो, कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन मेरा मूड हमेशा एक जैसा रहेगा, खुश, पॉजिटिव, हल्का और हमेशा ही आनंद युक्त। तो इन पांचों एम में मित्रों हम मास्टरी कर लें। ये मास्टरी हमने कर ली तो सचमुच हम जीवन के मास्टर बन जाएंगे। हमारी भीड़ से एक अलग पहचान होगी। तो आप मास्टर बने इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।